हेलो दोस्तों, जमोली ब्लॉग्स वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये मेरी गाड़ी जो रफ्तार से चल रही है ये कहीं और नहीं बल्कि हम लोग चल रहे हैं हंसवर यानी कि उस मकरही हवेली की तरफ जहाँ की दीवारें आज भी कुछ बयां करती हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मकरही चौराहे से आ चुके हैं इस 200 साल पुराने मकरही हवेली पर और आज जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको दिखाएंगे इस मकरही हवेली की 200 साल पुराने के इतिहास को। चल 200 साल पुरानी एक रहस्यमयी हवेली जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। उस गांव का नाम था मकरही, जो बसखारी से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। मेरे भीतर का इतिहास मानो छटपटाया, मानो न जाने उसे ऐसी हवेली की तलाश कब से थी। ढलते हुए सूरज को देखकर मैंने अंदाजा लगाया अगर मैं पूरी कोशिश करूं तो भी नहीं पहुंच पाऊंगा। आखिरकार मैंने वहां जाने का इरादा बदल दिया, लेकिन ये तय था कि मुझे कभी ना कभी जाना ही होगा। आखिरकार मैं लौटा 2 महीने बाद और मैंने रुख किया उस मकरही हवेली की जहाँ की सन्नाटी भरी दीवारें कुछ कह रही थी। हुई दीवार से जब मैं भीतर गया तब इस हवेली की विशालता ने मुझे प्रभावित किया। ऊपरी मंजिल पर कई लोग फोटो खींच रहे थे। उनकी तादाद देखकर मैं समझ सकता था कि वे झुंड में क्यों आए हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो ऐसे ही डर लगती है। इसे ना तो आप किसी को बता सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। मैं तो यही सोचकर आया था कि यहाँ सन्नाटा होगा, तो इन लोगों को देखकर मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों को पता होगा, सिवाय इसके कि इसको किसी राजा ने बनवाया था। रात होने के बाद कोई यहाँ नहीं आता। इसके अलावा कोई जानकारी इन लोगों से मालूम ना हो सकी। इतनी विशाल, भव्य, देखने में रहस्यमयी से भरी हुई ये हवेली इतनी उपेक्षित, कई लोगों की आज भी ये यकीन है कि इस हवेली में कि पुराने राजाओं की गुप्त खजाने आज भी दफन की हुई हैं, जिसे खोजने के लिए चोरी छिपे दरवाजों की आड़ लेते हुए निकालना चाहा। लेकिन किसको क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो भगवान जाने, लेकिन ये तय है कि इस हवेली की बनावट ऐसी है कि दिन में रोमांचक लगती है, लेकिन रात में अगर आप आकर कुछ समय बिताएं तो शायद आपका दिमाग उस चीज को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर आपको डर लगता है। भूत, प्रेत, आत्मा, साया, शैतान, पिशाच, अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो रात में डरने की दूसरी वजह हो सकती है जंगली जानवर। क्या पता कि यहाँ के कई लोग रात में झुंड बनाकर टार्च की रोशनी में खुदाई करते हैं। खजाने के लालच में लालच हर डर पर भारी हो जाता है। हवेली की संरचना पर भी वैज्ञानिक और रोचक भी थी। कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कई दरवाजे अंदर में खुलते थे तो कई बाहर। आजकल जिस तरह से घर बनाए जाते हैं उनमें आंगन का महत्व नहीं है, क्योंकि हम तापमान को कृत्रिम रूप से बनाते हुए चलते हैं। हवेली के उत्तर में शायद जानवरों को भी व्यवस्था की गई थी। गाय, भैंस, घोड़े या किसी भी प्रकार के पालतू जानवर जो मनुष्य के जीवन शैली को किसी न किसी तरह से लाभान्वित करते रहते थे। पीछे की तरफ एक और छोटा आंगन दिख रहा था। निश्चय ही यह महिलाओं के लिए किया गया होगा।
महारानी राजकुमारियां और उनकी परिचायिकाएं यहाँ पर पुरुष वर्ग से अलग थलग रहते हुए अपना जीवन यापन करती रही होंगी। निश्चय ही ये हवेली संपन्न रही होगी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजे, गलियां, सीढ़ियां, आंगन, कमरे सभी वीरान थे, मानो ऐसा जैसे कोई भयावह की स्थिति हो। ईंट और चूने के पत्थर से बनवाई गई इस हवेली की परिसर के बाहर मंदिर का निर्माण किया गया था, जो निश्चय ही एक आदर्शवादी सोच को दर्शाता है, ताकि राजघराने के लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी मंदिर में जात पात, ऊंच नीच की भावनाओं को परे रखकर ईश्वर की उपासना कर सकें। तो दोस्तों, ये था मकरही हवेली का इतिहास। मिलेंगे एक और नए बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।